वजीर आजम आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फरोग के लिए दौरा अहम है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उर्दन का अहम दौरा किया। इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची में टेलीफोनिक राबता भी हुआ। I'd rather make a deal. ईरान अमरीका अबूरी मुआहिदा अपने हुर्मस का नया बहरी निज़ाम तैयार। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमरीका 60 रोज़ा अबूरी मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के साथ बातचीत जारी है, आपने हुर्मस जल्द खुल जाएगी। तेहरान हुकूमत के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। ईरान ने खुद राबता करके मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान वादे से पीछे हटा तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई होगी। ईरान ओमान बहरी मफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल। अमरीका का वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार होने का इशारा। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया है, आपने हुर्मस पर नए बहरी इंतजाम का मुआहदा करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मुकम्मल खोला जाएगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से मुख्तलिफ होगा, जिसके तहत जहाज़ों का बड़ा हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। ट्रांजिट फीस का फैसला अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीका समझता था शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा, पर वो नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दे। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। आखिर अमरीका ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना क्यों बनाता है? ईरान के ज़्यादातर शहीद कमांडरों और साइंसदानों का ज़ाती घर तक न था। अमरीका नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री, नवाफिल अदा किए, दुआएं मांगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इत्तेहाद के लिए भी दुआ की। मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का देखा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। मोहसिन नकवी, निज़ाम तबाह होने के बयान पर कायम। सिस्टम सही चल रहा होता तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। 5 साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगा। इस अरसे में शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का दावा। वज़ीर आज़म को तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लेने और रिजल्ट अवाम के सामने रखने का मशवरा। कहते हैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। लोगों की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। वज़ीर आज़म 14 से 16 घंटे काम करते हैं। इन्हें सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताइज आएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशेवराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
हुकूमत जो है पेट्रोल जब सस्ता करने पे आती है तो पैसों में करती है, 75 पैसा 1 पैसा महंगा करने पे आती है 5 रुपये 10 रुपये महंगा कर देती है। ਦਿਹਾੜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਈਏ ਚਲਾਨ ਦਈਏ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 2000 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਨ नहीं करते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर शहरी बरहम। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है आलमी मंडियों में कमी, पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा समझ से बाहर है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी, अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल हो गया, बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदरत साफ पानी अथॉरिटी का इजलास, टैंकर से साफ पानी घर तक पहुंचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। वजीर आला ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तिदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू, मजीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज किया जाएगा। अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोजाना रिपोर्ट तलब की जाएगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। लड़कियां बाजी ले गईं। कसूर की आमना महबूब की 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन। राजनपुर के मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। जोहर टाउन की आजवा जावेद की 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। कामयाबी का तनासुब 64.53% रहा। 1 लाख उम्मीदवार फेल हो गए। रावलपिंडी बोर्ड के भी मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। गोजर खान के मोहम्मद मनान एहतशाम की 1191 नंबर लेकर पहली पोजीशन। मरी की जुनैरा ताहिर ने 1180 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। तलागंग के मोहम्मद फसी अब्दुल्ला की 1178 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 61.31% रहा। हुकूमत बलूचिस्तान ने महकमे समाजी बहबूद और महकमे बहबूद आबादी को ज़म कर दिया। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दोनों महकमों को एक महकमा बना दिया गया। इलामी के मुताबिक नया महकमा सोशल वेलफेयर एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाम से काम करेगा। इंजमाम से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 अगस्त को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल। सिंध हुकूमत की जानिब से कायम करदा कमेटी ट्रांसपोर्टर्स को कायल करने में नाकाम। सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के नुमाइंदों को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दुकानों और घरों में पानी दाखिल। सरगोदा, फिरोजवाला, फतेहजंग, सवाबी में भी बादल बरस पड़े। चित्राल में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कालाबाग में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर सैलाबी खतरा टल गया, सूरत हाल नॉर्मल हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों में मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। योम इस्तेहसाल भारतीय हुकूमत के लिए योम शर्मिंदगी बन गया। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर के कश्मीरियों ने योम सियाह मनाया। भारत में जमहूरी कुव्वतों ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के हक में मुजाहरे किए। मकबूजा कश्मीर में मुतवक्के एहतजाज रोकने के लिए हजारों पुलिस और पैरा मिलिट्री एहलकार तैनात किए गए। कड़े इकदाम के बावजूद कश्मीरी अवाम रुकावटें तोड़कर सड़कों पर निकल आए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की गई। मोदी हुकूमत की माशी नाकामियां, भारतीय एयरलाइंस मुसलसल जवाल का शिकार। भारतीय हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय एविएशन सेक्टर को तबाही की दलदल में धकेल दिया। भारतीय जरीदा दी वायर के मुताबिक बदतरीन पॉलिसियों के बायस मोदी के नाम निहाल शाइनिंग इंडिया में एविएशन सेक्टर शदीद बहरान का शिकार हो गया। मोदी दौर की माशी पॉलिसियों से भारतीय एविएशन में कम अज कम 10 एयरलाइंस भारी नुकसान के बायस अपना सफर खत्म कर गईं।
पाकिस्तान की मुल्क से बाहर टेस्ट में लगातार 8 शिकस्तों के बाद पहली फतह वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेटों से फतह, सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। ओपनर इमामुल हक 9, अजान हफीज 18 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम 24-24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टेस्ट के चौथे रोज वेस्ट इंडीज दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 117 रन पर ढेर। अली उस्मान और साजिद खान के 4 शिकार। वेस्ट इंडियन टीम पहले इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने जवाब में 387 रन बनाकर 43 रन की बढ़तरी हासिल की। अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच, बाबर आजम और जस्टिन ग्रीव्स मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। और योम आज़ादी में सिर्फ 8 रोज बाकी। 14 अगस्त के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों पर। गलियां बाजार सब सलाली परचमों से सजने लगे। बच्चों बड़ों ने झंडियों, कौमी परचम, बैजेस और टोपियों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े खवातीन सभी योम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यू न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर न्यू न्यूज़ को भेजें।